चढ़ना ही पड़ता है, स्किप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमने यहाँ पे सबसे पहले अभी खाया वो खाया समोसा, जो कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, पर बात ये है कि अच्छा तो ये नहीं है, पर खाना तो पड़ता है। खा लो और खाने के बाद तो होती है यहाँ से हमारे वीडियो की शुरुआत। तो हम ये काठगोदाम स्टेशन आ चुके हैं, जो हमारी ट्रिप थी कैची धाम की, तो हम आ गए हैं। तो ममता, हाउस जोश। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। तो मैं काठगोदाम पहुँच चुकी हूँ और हम लोग यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। ठीक है, लाइन से पहले पहुंचा है, हमको लगा तो 40 मिनट रोका था वहाँ। तो यहाँ से मैं चलती हूँ और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, पड़े हुए हैं और बाहर निकलने के बाद हम लोग सबसे पहले खाना खाने जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लगी है और ममता तो बहुत ज़्यादा भुक्कड़ है, इसलिए हमने भूख कैसे कंट्रोल करी है वी डोंट नो। ये कह रही इसको, खैर मैं ये शब्द नहीं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ से अब स्टेशन से हम बाहर निकल गए हैं। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद यहाँ से थोड़ा हमें आगे चलना पड़ेगा। आगे चलते चलते मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने यहाँ पर एक देखी है, मैं वो दिखाती हूँ। कुछ ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, पर मेरी दोस्त इंसिस्ट कर रही है तो मैं वो चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक गाड़ी है, अच्छी है, नाइस। ठीक है, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। इसको इतना अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है कि क्या होता हो, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये वाला रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? हाँ, तो गाइस हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताएं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो ठीक है, अभी हमें यहाँ पर, तो यहाँ से आगे चलने के बाद हम सबसे पहले स्कूटी की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि काठगोदाम से जो आगे का सफ़र होगा, यानी कि काठगोदाम से जो अब आगे हम नैनीताल की तरफ जाएंगे, कैची धाम की जो हमारी मेन यात्रा है, हमें उसको करना होगा। उसके लिए हमें जाना होगा स्कूटी लेने। तो अभी हम लोग स्कूटी लेने जा रहे हैं। तो ममता हमारी बहुत अच्छी ड्राइवर है और ये बहुत अच्छी स्कूटी चला लेती है, तभी मैंने इसको केवल चुना है स्कूटी के लिए। क्यों ममता, है ना? हाँ जी, बहुत। चलते हैं स्कूटी लेने की तरफ। ये हमारे कुछ कदम हैं, ये हमारी पहल हम लोग कर रहे हैं इसके लिए। और रास्ता यहाँ पे बहुत सुनसान होता है गाइस, तो कोशिश करें कभी सोलो ट्रिप पे यहाँ ना आए रात के टाइम। कुछ भी हो सकता है, और अगर आए तो
लगेगा। जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्ट से जाएंगे या फिर टैक्सी वगैरह लेंगे तो यू नो कि उसमें कितना ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो बेटर रहेगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगी, आप कांटेक्ट करिए एंड आप यहाँ दिल खोल कर आइए। आपको मेरे हिसाब से तो मैं लास्ट टाइम भी आई थी, मेरा काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है एंड काफ़ी अच्छी सर्विस आंटी की रहती है बाइक से रिलेटेड एंड स्कूटी से रिलेटेड, मैम से रिलेटेड, क्योंकि उनका नाम है किरण। मेरे लिए आंटी, आप लोग के लिए मैम, उनका नाम है किरण। ठीक है, बाय। तो गाइस यहाँ से हम लोग निकल लिए हैं अब स्कूटी लेके। स्कूटी लेके यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग की सबसे बड़ी खोज जो है वो है खाना, कि खाने में है क्या खाना। तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, और खाना खाने के बाद हम लोग होटल में स्टे करेंगे। तो यहाँ से जो भी नहीं खाना होगा, अगर अच्छा होता है तो आपके साथ सारे वीडियो शेयर करूँगी जिससे आप भी वहाँ जाकर खा सको। तो हम खाना खाने आ गए हैं चस्का में। मैं काफ़ी अच्छी लोकेशन में आई हूँ और मैं ये चीज़ आपको दिखाती हूँ। हम आए हैं चस्का में। आई लव चस्का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे और खाना खाने का फिर हम लोग होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे। बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसा नहीं है कि हमसे ये ठंड सहन नहीं हो रही है, हमसे ठंड सहन हो रही है, लेकिन ममता क्या आप गर्म कपड़े लेकर आई हैं? नहीं लाए ना। तो गाइस जब भी आप यहाँ आएँ, किसी भी ऐसी लोकेशन पे जाए तो प्लीज़ गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर ले जाएं, क्योंकि आपको लगेगा कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है, पर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे सर्दी आपको जकड़ती जाएगी। तो गर्म कपड़े ज़रूर साथ में लाएँ। प्लेट सामने है, प्लेट में कुछ खाना नहीं है, खाना लेकिन आने वाला है, तो हो चुका है और प्लेट खाली है अभी, लेकिन बहुत जल्द ही हमारी प्लेट में खाना आने वाला है। तो जैसे ही आएगा मैं आपको इसकी झलक ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय। और ये ममता खाती हुई और ये मेरा आलू का पराठा, अच्छा मेरे लिए नहीं यार, ये तो मेरा पनीर का पराठा है। सॉरी गाइस, धोखे से बोल दिया था। तो अब खाना खाने के बाद हम चल रहे हैं अपने होटल की तरफ एंड काठगोदाम से हमने नैनीताल का सफ़र रात में ही तय कर लिया था, जो कि 2.5 घंटे के अप्रॉक्स था। हमने जो होटल लिया हुआ था वो हमने लिया हुआ था भीमताल में, क्योंकि वहाँ पे प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा था, क्योंकि काठगोदाम में होटल्स का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि वहाँ पे होटल जल्दी नहीं मिलते और मिलते हैं तो वो बहुत ही महंगे होते हैं। एंड उसके बाद कह सकते हैं कि हमें भीमताल में जो होटल मिले थे वो काफ़ी अच्छे रेंज में मिल गए थे। तो हम लोग वहाँ पे हमने स्टे किया था और वहाँ पे फिर रात भर सोने के बाद ये जो आप सीन देख रहे हो ये बहुत ही औसम सीन था, क्योंकि ये रात के 2 बजे का सीन था जो हमने काठगोदाम से नैनीताल के बीच में लिया था। फिर हम सुबह उठे एंड वाकई उठ गए हैं और सामने का जो सीन है वो कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं, बट जहाँ हमने होटल लिया वहाँ थोड़े से पहाड़ हैं, इस वजह से वो सीन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको लोकेशन का अपना सीन दिखाती हूँ। अभी बजा है सुबह का 7:30 और अब उठ तो चुके ही हैं और चाय वगैरह भी हो गई है। अब सीधा हम लोग यहाँ से निकलेंगे दर्शन के लिए। घूमना तो एक बहाना था, मैं तो जस्ट मंदिर जाना था। तो अभी नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए निकलेंगे। वहाँ की महिमा क्या है और क्या है वहाँ की खासियत, क्यों लोग वहाँ पर आते हैं, वैसा क्या है वहाँ पर, ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। एंड ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं। हम कैंची धाम के लिए निकल रहे हैं, तो रास्ते में थोड़ी मस्ती करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और ये मेरा लुक है जो कि मैंने स्पेशली इस टूर के लिए चुना था। तो मिलते हैं आपसे। तो भीमताल से हम लोग अब निकल चुके हैं कैंची धाम के दर्शन के लिए। सो यहाँ से हम आगे बढ़े हैं। यहाँ से आप अप्रॉक्स मान के चलो 12 से 13 किलोमीटर ही दूर था कैंची धाम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग स्कूटी से ये पूरा ट्रिप करने वाले हैं और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ट्रिप करने के लिए। अभी हम पहुँच रहे हैं, मतलब रास्ते में ही है कैंची धाम की। तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। ये वीडियो आप पूरा आखिरी तक देखिएगा, हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पर आए, जैसे कि मैंने आपको सब बताया। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि कैंची धाम कैसे जाएं। तो कैंची धाम जाने के लिए सबसे
सबसे पहले आपको, अगर आप जहाँ से भी हो, मैं न्यू दिल्ली से मैंने इसकी ट्रेन ली थी, तो न्यू दिल्ली से मैंने काठगोदाम तक की ट्रेन ली थी। काठगोदाम की ट्रेन लेने के बाद फिर काठगोदाम स्टेशन से मैंने स्कूटी किया था। स्कूटी से मैं पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जहाँ पे मेरा होटल था वहाँ पे गई थी, और होटल से जो हमारी कैची धाम तक की डिस्टेंस थी वो 10 किलोमीटर ही थी। और लौटते में हमने बस करी थी, तो बस के थ्रू हम वापस आए थे, क्योंकि लौटते में हमें स्लीपर का या फिर जनरल का कोई भी टिकट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमने सेलेक्ट किया कि हम बस से आएंगे। तो ये है कैची धाम का नज़ारा, और बता दूं आपको गाइस कि लाइन लग रही है आजकल। तो पहले ऐसा नहीं होता था, मैं 1-2 बार से आई हूँ, लेकिन इस बार का जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, इसमें बेहतर यही होगा कि आप जितनी जल्दी यहाँ उठकर सुबह आ जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:30, मुझे आने में लेट हो गया। क्योंकि कैची धाम, इस धाम के बारे में अभी आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको बताना चाहूँगी ये धाम कितना पावरफुल है। ये धाम नीम करोड़ी बाबा जी का है, जिनको हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है, कि हनुमान जी की कह सकते हैं जो एक शक्ति है वो उनके अंदर थी, एंड इसी वजह से वो विश्व विख्यात हुए। एंड यहाँ पे भारत से ही क्या, यहाँ पे विश्व से भी बहुत से लोग आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और ये धाम इतना पूजनीय है, आप कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिविटी थी जो हमने फील करी, ऐसा होता है ना कि जब कभी आप किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो आपको एक अलग से ही ऊर्जा का आभास होता है। तो बस वो आभास, वो पॉजिटिविटी, आपकी सारी टेंशन, सारी समस्या, अगर आप सच्चे मन से जा रहे हो तो वो आपकी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर जाइएगा। तो लौटते टाइम हमें कुछ स्नैक्स खाने का मन था, हल्का कुछ, क्योंकि मैं बस से ट्रैवल करना था तो मैं कुछ हल्का खाना था स्नैक्स में। तो हमने विज़िट किया इस छोटे क्यूट से कैफ़े में, जहाँ का मेन्यू बहुत अच्छा था, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस था। एंड कैफ़े का नाम है टिया केटल बिस्ट्रो। आप गूगल पे इजीली डाल सकते हो, कैनाल रोड काठगोदाम पे ये पड़ता है। एंड कितना अफोर्डेबल प्राइस है आप देख ही पा रहे होंगे। बहुत ही टेस्टी यहाँ पे, मैंने तो पिज़्ज़ा खाया था जो कि बहुत टेस्टी था। एंड आप भी आना तो यहाँ पर विजिट ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना।